सारी तैयारी करने के बाद मैंने करण को कॉल किया तो करण के कॉल रिसीव करते ही मैंने उससे कहा, भाई मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है, बस तू लेट मत करना और समय पर कल दोपहर के 2 बजे तक मेरे घर आ जाना। मेरे इतना बोलते ही करण ने कहा, नहीं नहीं, मैं कल लेट नहीं करूंगा। जिसके बाद मैंने कॉल कट कर दिया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। मगर मैं कल के लिए इतना एक्साइटेड था कि मुझे नींद कहां आने वाली थी। दरअसल कल मैं और करण मेरे कार से अपने काफी पुराने दोस्त कपिल के पास जाने वाले हैं और हमने ये बात कपिल को बताई भी नहीं है, क्योंकि इस बार हम कपिल को सरप्राइज देने वाले हैं। असल में कपिल कुछ साल पहले हमारे साथ इसी शहर में रहता था, मगर उसकी नौकरी दूसरे शहर में लगने के कारण उसे वहां जाना ही पड़ा। नौकरी लगने के बाद कपिल 2-3 बार हमसे मिलने यहां आया था, लेकिन हम एक बार भी उससे मिलने वहां नहीं गए, जिस वजह से मैंने और करण ने तय किया कि हम उससे मिलने वहां जाएंगे। खैर, काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वक्त हो रहा था सुबह के 9 बजे का। तो मैं झटपट से बिस्तर पर से उठा और निकलने की तैयारी करने लगा। हालांकि मौसम बरसात का था, जिस कारण काले काले बादलों ने सुबह से ही आसमान को ढक रखा था। और तो और हमारे कार ले जाने की एक वजह बारिश भी थी। खैर, सारी तैयारी कर लेने के बाद ठीक दोपहर के 2 बजे करण मेरे घर आ गया, जिसके बाद मैंने अपना कार निकाला और हम दोनों कपिल के घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे यहाँ से कपिल का घर तकरीबन 400 किलोमीटर था, तो हमें वहां पहुंचने में करीबन 6 घंटों का समय लगेगा। बरसात का मौसम होने के कारण रास्ता पूरी तरह से गीला हो चुका था, जिस वजह से मैं कार को काफी धीरे चला रहा था। खैर, करीब 3 घंटा कार चलाने के बाद हमने आधा सफर तय कर लिया, मगर और आधा सफर तय करने के लिए हमने कार को जैसे ही आगे बढ़ाया वैसे ही काफी तेज बारिश शुरू हो गई, वो भी गरजते बादलों के साथ। काले काले बादलों ने आसमान को इस तरह से घेर रखा था कि शाम के 5 बजे ही अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। तेज झमझमाती बारिश और ऊपर से ये माहौल ऐसा लग रहा था कि हमें आगे जाने से मना कर रही हो। खैर, हमें कहां पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। करीब 2 घंटा और कार चलाने के बाद हम एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। तब वक्त हो रहा था रात के 7:30 बजे का, लेकिन बारिश की वजह से 7:30 बजे ही उस रास्ते पर हमें दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, और न ही उस रास्ते पर कोई घर था और न ही कोई दुकान। बस जहां तक नजर जा रही थी वहां तक हमें रास्ते के दोनों किनारे घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। इस पर मैंने करण से कहा, करण, ये रास्ता कितना वीरान है ना। इस पर करण ने जवाब दिया, क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? करण की ये बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए करण से कहा, डर? वो भी मुझे? क्या बोल रहा है तू? मुझे डर वर नहीं लगता। इतना बोलकर मैंने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि हमारी हेडलाइट की रोशनी अंधेरे के आगे कम पड़ रही थी। सन्नाटा चारों तरफ इतना छाया हुआ था कि उस सन्नाटे को हम अपनी कार के अंदर बैठकर ही महसूस कर पा रहे थे। खैर, अभी हम उस घने अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे टूटे हुए पुल पर गई। उस टूटे हुए पुल को देखकर मैंने ब्रेक दबाकर एकदम से अपनी कार रोक ली। तो मेरे कार रोकते ही करण ने कहा,
यार तूने कार क्यों रोक दी? करण के ये पूछने पर मैंने जवाब दिया, दिखाई नहीं दे रहा आगे पुल टूटा हुआ है। इस पर करण ने जब आगे देखा तो वो एकदम से हक्का बक्का रह गया और बोला, लगता है काफी तेज बारिश की वजह से पुल टूट गई है। और अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे जाएं तो जाएं कैसे। हमें आसपास दूसरा कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था और बारिश भी काफी तेजी से बरस रही थी। हम फंस चुके थे। हमें अब समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। अभी हम कार के बैठे बैठे सोच ही रहे थे कि तभी मुझे लुकिंग ग्लास में पीछे की ओर से एक आदमी चलकर आता हुआ दिखा। तो उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा खुश हुआ कि हम इस आदमी से दूसरा रास्ता पूछकर चले जाएंगे। और देखते ही देखते वो आदमी चलकर मेरी कार के थोड़ा करीब आया तो मैंने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, भाई साहब जरा सुनिए। तो मेरे इतना बोलते ही वो आदमी चलकर मेरे पास वाली खिड़की के पास आया। तो उसके आते ही मैंने कहा, भाई साहब आगे तो पुल टूटा हुआ है, तो कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से आगे जाने का? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, एक रास्ता है साहब, मगर वो रास्ता कहाँ है मुझे पता नहीं, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी जिधर से आया था उधर ही जाने लगा। इस पर मैंने करण से कहा, आज रात हमें यहीं पर कार में ही रुकना होगा। खैर हमारे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था तो हम कर भी क्या सकते थे। हमने कार को रास्ते के किनारे खड़ा किया और कार की सारी खिड़कियां बंद करके कार की सीट पर लेट गए। अब काफी रात हो चुकी थी जिस कारण सारा माहौल वीरान सा हो गया था। काफी लंबा सफर तय करने के कारण सीट पर लेटते ही नींद ने कब हमें अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो पाया कि हमारी कार के ऊपर चढ़कर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। मगर अचानक इतने सारे बच्चे इस जंगली रास्ते पर आए तो आए कैसे। मगर साथ ही साथ मुझे एक और बात हैरान करने वाली लगी कि उन बच्चों पर इतनी तेज बारिश का भी कोई असर नहीं हो रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी तेज बारिश में वो बच्चे भीग क्यों नहीं रहे? अभी मैं उन बच्चों को देखकर हैरान ही था कि तभी मेरी तरफ वाली खिड़की पर किसी ने बाहर से दस्तक दी। तो उस दस्तक की आवाज को सुनकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें खिड़की की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा, क्योंकि खिड़की के बाहर एक आधा कटा हुआ आदमी हवा में उड़ रहा था और उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और साथ ही साथ यहाँ सभी बच्चे भी भूत हैं। और अब हम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वहां इतने सारे भूतों को देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा, जिसके बाद मैंने करण को जगाया तो करण भी इतने सारे भूतों को देखकर जोर जोर से कांपने लगा। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। मगर अच्छी बात तो ये थी कि हम कार के अंदर थे, जिस वजह से वो सारे भूत हमें कुछ कर नहीं पा रहे थे। हमने इसी मौके का फायदा उठाया और कार स्टार्ट करके वापस लौट गए, जिसके बाद हमने कार को वहीं रोका जहां हमें 2-4 लोग दिखे। उन सभी लोगों को पूरी बात बताने पर पता चला कि वो रास्ता भूतिया है। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।